कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास हुआ। अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया और स्पीकर डेस्क का घेराव किया। पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान की आपस में हाथापाई भी हुई। आका रफीउल्लाह के धक्के से पीटीआई रुकन अताउल्लाह गिर पड़े। अपोजिशन एनआरओ लेने के लिए तमाम हरबे आजमा रही है। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा चोरों का सरगना खुद लंदन चला गया, अरकान को यहां छोड़ गया। मुराद सईद कहते हैं इस्तीफों पर अपोजिशन वजीर आजम को डेडलाइन देती रही। चोर आज भी एनआरओ के लिए घूम रहे हैं। कहते थे इस्तीफे मुंह पर दे मारेंगे। चोरों को इमरान खान एनआरओ नहीं देंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन का रवैया और तौर तरीके पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। खरीदो फरोख्त से आने वाले क्या विफाक और आइन का दिफा करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम गला सड़ा बौसीदा निज़ाम खत्म करने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवाना चाहते हैं। अपोजिशन कहती कुछ है और चाहती कुछ और है। अपोजिशन के दौर में खरीदो फरोख्त की बोलियां लगी। विफाकी वजीर असद उमर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहते हैं अपोजिशन खुद कौम को गुमराह कर रही है। माजी में नून लीग पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। जहां अरकान जमीर बेच दें वहां जमहूरियत कैसे मजबूत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। बल्दियाती इंतखाबात की बात हो तो सूबे अपने मसाइल गिनवाना शुरू कर देते हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारे तहलील करके जमहूरियत का कत्ल किया। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इदारे तहलील करने की कोई वजह तो होगी। मार्शल लॉ के दौर में तो ऐसा होता था, लेकिन जमहूरियत में ऐसा कभी नहीं सुना। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। केपी में 8 अप्रैल को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात 8 अप्रैल को होंगे। सिंध और बलोचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का फैसला 11 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल मुलाजमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने स्टील मिल की हालत जार की जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या हुकूमत ने स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की? अदालत ने वजीर मनसूबाबंदी, वजीर निजकारी और वजीर सनत व पैदावार को तलब कर लिया। मुल्क में कोई विफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा। समझ नहीं आता हुकूमत ने सेक्रेटरीज को रखा ही क्यों हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मनसूबाबंदी निजकारी के सेक्रेटरीज को भी बुला लिया। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीटीएम का सरबराही इजलास। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, जरदारी भी शरीक। पीटीएम रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तारीख और हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सेनेट इंतखाबात से जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। सेनेट इलेक्शन मार्च में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान खुद सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लें। पीटीएम के गुस्से में कमी आ चुकी। उम्मीद है पीटीएम लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी। अपोजिशन से तवक्को रखता हूं अकील का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम की ख्वाहिश है सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त ना हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हुकूमत का सेनेट के इलेक्शन के लिए आईनी तरमीम का बुनियादी मकसद इमरान खान के चंद गैर मुल्की दोस्तों को सेनेट का रुकन बनवाना है। 1/3 काबीना गैर मुल्की शहरियों पर मुश्तमिल है। कोई मुल्क बता दें जो गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता हो। कोई जुर्म और करप्शन हुई है तो इस हुकूमत में हुई। एहतसाब का इदारा आज खुद एहतसाब का शिकार है।
डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला कहते हैं कि ओपन बैलेट से मुतल्लिक जो फैसला होगा पार्लियामेंट से होगा। जहां बहुत सी सियासी पार्टियां होती हैं वहां इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन पीडीएम का फौरन चलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही है, हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, नॉन इश्यूज पर सियासत की जा रही है। साबिक दौर में अवाम को रिलीफ देने की बजाय तकलीफ दी गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम से किए गए वादे निभा रही है। साजिशी नासर पहले अपने दौर की लूटमार का हिसाब दें। मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशी कमान कहती हैं हुकूमत शहरियों के मसाइल को इनकी दहलीज पर हल करने के लिए दिन रात कोशां है। शोबदाबाज हुक्मरानों के दावे महज दावों और फाइलों तक महदूद रहे। माजी में लोगों के मसाइल के हल के लिए बार बार दफातर के चक्कर लगवाए जाते थे। पंजाब में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरियों का इनकाद मुस्बत इकदाम है। पीटीआई के 7 सीनियर रहनुमाओं ने पीटीपी पार्लियामेंट हमला केस में बरीयत की इस्तदा कर दी। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, शफकत महमूद, असद उमर, परवेज खटक और अलीम खान भी दरख्वास्त देने वालों में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 18 मार्च तक 3 बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 31 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,833 हो गई। मजीद 1,508 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,50,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,05,000 अफराद सेहतयाब। 32,889 मरीज जेर इलाज। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर और श्रीलंकन क्रिकेटर लाहिरो थ्रेमाने कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। मिकी आर्थर श्रीलंका के हेड कोच की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इनका टीम के हमरा कोविड टेस्ट किया गया जो मस्बत आया। दूसरी जानब श्रीलंकन क्रिकेटर थ्रेमाने भी कोरोना के बाद क्वारंटीन में चले गए। दुनिया भर में कोरोना से 22,78,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 49 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,61,000, ब्राजील में 2,27,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,61,000, रूस में 74,700, फ्रांस में 77,000, बर्तानिया में 1,09,000 और सऊदी अरब में 6,386 अमवात। सिंध हुकूमत ने 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। निसार खोड़ो कहते हैं वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन का कयाम भी सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। 18वीं तरमीम रोजे अव्वल से मरकजियत पसंद अनासर को चुप रही है। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसफ के खिलाफ आमदन से जायद सजात केस की समाअत। अदालत ने ख्वाजा आसफ के जुडिशल रिमांड में 18 फरवरी तक तौसी कर दी। इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह केस की समाअत हुई। अदालत ने राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर दी। अदालत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कायम ब्रॉडशीट कमीशन ने काम शुरू कर दिया। वफाकी शरई अदालत में कायम सेक्रेटरीट बाकायदा फाल। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद सेक्रेटरीट पहुंचे और तमाम मामलात को देखा। ब्रॉडशीट कमीशन 6 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन तहकीकात के लिए किसी भी शख्सियत को तलब करने के लिए बाइख्तियार होगा। लाहौर में कूड़े के ढेर। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल बरहम शहर के बाज़ इलाकों से कचरा न उठाने पर LWMC के अफसरान की सरजनश। सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए LWMC के हुक्काम को आखिरी वार्निंग। ऑपरेशनल स्टाफ की ड्यूटी पर आने और जाने की मुकम्मल हाजिरी रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत।
मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम आबादी का तनासुब बदलने के भारतीय हथकंडे। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में आबादी तनासुब अपने हक में करने के लिए मरदमशुमारी 2026 तक मुलतवी करवा दी। 10 साल कब 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी का 68% हिस्सा मुसलमानों का था।